डिस्कस अबाउट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बट ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें लिखना है अलोंग इंक्लाइन, अलोंग इंक्लाइन, ये डायरेक्शन में हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये एक छोटू सा इंक्लाइन प्लेन है विद छोटू सा एंगल अल्फा, ठीक है। अब ये अल्फा एंगल से एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर गिरने वाला है, बट इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन है थीटा, ठीक है। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन जी टू जी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या लर्न किया है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, बराबर। अभी इधर वो जो था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, अभी इंक्लाइन डायरेक्शन में हमें लेना है। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन along inclined plane. So x, which is equal to r, because we have taken x direction is in the direction of incline and y direction is perpendicular to the direction of incline, ठीक है। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें फाइंड आउट करना है। अभी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया टाइम required to reach B from A, from A, A किधर है, इधर, B किधर है, इधर। सो यू विल गेट दैट कि ये टाइम का हम लोगों को फॉर्मूला आ गया है, दैट T इज इक्वल टू हाउ मच, कितना निकाला था हम लोगों ने, 2uy डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। So you will get 2u sin theta divided by g cos alpha. We will take this as an equation number 1. ठीक है। Now we'll say कि horizontal direction में अगर जाना है, मतलब along inclined direction में मुझे जाना है, so I need all the parameters which are along incline. Is it very clear? So अभी y x टीम में हम लोगों को क्या क्या पैरामीटर पता है ये हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये x इज इक्वल टू आर, बराबर है, ठीक है। x इज इक्वल टू आर आला है, ux की वैल्यू का है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux? ux की वैल्यू क्या थी, ये u है, ठीक है। इधर u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा, वेरी गुड। ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू इधर से 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइड बाय g cos अल्फा। अभी मुझे r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ax का भी वैल्यू हमें पता है, अभी यू नो व्हाट इज ax का वैल्यू, x डायरेक्शन में अलोंग इंक्लाइन ax का डायरेक्शन का वैल्यू क्या होता है, माइनस जी साइन अल्फा, बराबर। सो ax का वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा। अगर मैंने अच्छे से देख लिया तो सारे के सारे डायरेक्शन अलोंग इंक्लाइन है, ये भी अलोंग इंक्लाइन है, ये भी अलोंग इंक्लाइन है, टाइम को डायरेक्शन नहीं रहता है, ये भी अलोंग इंक्लाइन है। मुझे कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है के x डायरेक्शन में, k1x, k2x या k3x? कौन सा एक यूज करना है, k2x यूज करना है। सो विल गो फॉर k2x, ठीक है। सो इधर हम लोग लिखेंगे बाय k2x, k2x यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे sx विच इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, ठीक है। अभी सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम बचा है, ठीक है, छोटे बच्चों जैसा काम है। सो sx का वैल्यू x है या r है, r है, विच इज इक्वल टू ux इज u cos थीटा, बराबर। टाइम का वैल्यू बड़ा वाला है, दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, ठीक है। माइनस लिखूंगा, x का वैल्यू माइनस में है, ठीक है। सो माइनस हाफ इंटू जी साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय
4u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g² cos² अल्फा। क्लियर है? कौन कौन मर जाएंगे? कौन मर जाएंगे? अरे बोलो बोलो बोलो। g मर जाएगा, एक g मर जाएगा और 2 मर जाएगा, बराबर, इधर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैं कॉमन निकालना चाहता हूं कुछ चीजें, ठीक है? इधर u² है, इधर भी u² है, ठीक है? चलो कॉमन निकालो, u², ये लोगों को कॉमन निकालो, ठीक है? इधर g है, इधर भी एक g बचा है, g कॉमन निकाला, ठीक है? देन और क्या है? cos अल्फा है, बट मुझे अभी नहीं कॉमन निकालना है, वो बाद में कॉमन निकालना है। और क्या है? 2 भी कॉमन है ना, इधर 2 है एंड इधर भी 2 है, ठीक है? साइन थीटा की हुई ऐसे ही रखना है मुझे, ठीक है? मेरी मर्जी है ना। नहीं, इसीलिए मैंने कॉमन नहीं निकाला है, बिकॉज आई नीड सम अनदर फॉर्मूला विच इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू गेट कि मुझे अल्फा प्लस थीटा के फॉर्म में मिलता है या नहीं मिलता है। अभी जो कॉमन निकाला है वो हम लोग निकाल देंगे, 2u² डिवाइड बाय g, 2u² डिवाइड बाय g, क्या बचता है? cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस इधर क्या आ जाएगा? साइन अल्फा, बोलो बोलो बोलो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos² अल्फा। समझ लाए? नाउ वी विल टेक cos² अल्फा आउटसाइड। आई विल टेक cos² अल्फा आउटसाइड। cos² अल्फा आउटसाइड लाने के लिए मुझे इधर cos अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? सो आई विल टेक दिस आउटसाइड नाउ, 2u² डिवाइडेड बाय g, इधर लिखूंगा cos² अल्फा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी इससे मुझे cos अल्फा प्लस थीटा से कुछ मिल जाएगा? अल्फा प्लस थीटा ये एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? सोच लो कैसे? साइन थीटा कॉमन निकालो, ठीक है? बचा हुआ जो रहेगा वो देख लो। अभी cos थीटा cos अल्फा, साइन अल्फा साइन थीटा, बराबर। तो दोनों में एक साइन थीटा कॉमन है, वो भी हम लोग बाहर निकालेंगे। सो जो है वो कोकोसीसी वाला फंडा है, बराबर। सो कोकोसीसी बीच में माइनस साइन है, सो cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर। तो हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए 2u² डिवाइडेड बाय g cos² अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइन। समझ लो? क्लियर है? अभी इसमें ये फॉर्मूला हम लोगों को क्यों जरूरत है? कई लोग बोलेंगे सर हम लोगों को ये डायरेक्टली काइनेमेटिकल इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। यस, बिल्कुल आ जाएगा, बट give me the answer of this question when I'll give you theta is equal to 30 degree and alpha is equal to 23 degree. Do we know the value of angle of cos alpha? Cos 23 का वैल्यू पता है क्या? हमें नहीं पता है, but do we know the value of cos of theta plus alpha? That is 53 degree. Yes, we do have. Correct? So इसीलिए ये फॉर्मूला में पुट करके हम लोगों को डायरेक्टली आंसर निकलता है, ठीक है? स्पेशली ऐसे वाले एंगल्स में हम लोग परेशान हो जाते हैं, 23 क्या कैसे करेंगे, ठीक है? बट ये ट्रिक है, कई बार हम लोगों को ये थीटा ना देते हुए ये पूरा एंगल आपको 53 दिया जाता है, राइट? एंड बोला जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन इज 30 डिग्री। देन यू हैव टू कंसिडर दैट थीटा एज 30 डिग्री एंड अल्फा एज 23 डिग्री। दैट मीन्स यू हैव टू टेक होल एंड सोल अल्फा प्लस थीटा एज 53 डिग्री। समझ ले व्यवस्थित? क्लियर है? राइट? लिहून घ्या.